प्यारे बच्चों, आज हम मिशन स्मर्थ 3.0 सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 26। स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन क्या होता है? बसंत ऋतु, जिसमें फूल खिलते हैं, वो ऋतु, वो मौसम। डू यू लाइक फ्लावर्स? क्या आपको फ्लावर्स पसंद है? फूल पसंद है? यस, सभी बच्चों को फूल अच्छे लगते हैं। हैव यू एवर ग्रो सम फ्लावर्स? क्या आपने कभी फूल उगाए हैं? फूल के पौधे आपने लगाए हैं कभी? वेयर डू यू ग्रो द फ्लावर्स? कहाँ पे लगाए हैं? अगर आपने फ्लावर्स कभी लगाए हैं तो कहाँ पर लगाए हैं? ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं: सॉइल, सीड, सैड, प्लांटेड, वाटर्ड, हैप्पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वाज स्प्रिंग सीजन। ये जो है, ये बसंत ऋतु है। देयर वर मैनी कलरफुल फ्लावर्स ऑल अराउंड। और इस मौसम में क्या होते हैं? हमारे चारों तरफ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। ये जो है, रंग बिरंगे फूलों का एक पौधों के खिलने का मौसम होता है। बहुत अच्छा मौसम होता है ये स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु जिसको हम कहें। रोमा हैड ए पोट। रोमा एक बच्चा है, उसके पास एक पोट है, एक गमला है। ये देखिए, ये रहा। शी ऑल्सो wanted टू ग्रो सम फ्लावर्स इन इट। रोमा चाहती है इसमें कुछ फूलों को उगाना। वन डे रोमा filled द pot विद soil। एक दिन रोमा ने गमले को मिट्टी से भर लिया। शी प्लांटेड सम फ्लावर सीड्स इन इट। उसने कुछ फूलों के जो बीज है वो उसमें डाल दिए, उगा दिए। रोमा वाटर्ड द सीड्स एवरी डे। रोमा जो है, उन बीजों को रोज पानी देने लगी। आफ्टर सम डे देयर वर सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द पॉट। कुछ टाइम बाद देखा उसने कि उस गमले में बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल जो हैं वो खिल चुके हैं। रोमा वाज हैप्पी टू सी द फ्लावर्स। रोमा उन फूलों को देखकर बहुत खुश हुई। नेक्स्ट देखिए, रोमा। बीज एंड बटरफ्लाइज कम टू द फ्लावर। फूलों के पास मक्खियाँ और हम कहें बटरफ्लाई जो है, उड़ने लगी, घूमने लगी, उसके पास आने लगी। रोमा वॉज हैप्पी टू सी देम। इसको देखकर रोमा बहुत ज़्यादा खुश थी। रोमाज पेट मिंटू। रोमा का एक पेट है मिंटू। ये देखिए रहा मिंटू। आल्सो इंजॉयड रनिंग आफ्टर द बटरफ्लाई। ये भी रोमा का जो पेट है, ये भी तितलियों के पीछे भागता था और इंजॉय करता था। तितलियों के पीछे भाग भाग कर इंजॉय करता था। वन डे मिंटू स्पॉइल्ड द फ्लावर वाइल रनिंग आफ्टर द बटरफ्लाई। एक दिन क्या हुआ, मिंटू बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा था और जिसकी वजह से गमला उससे गिर जाता है और सारे जो फूल हैं वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। रोमा फेल्ट बैड टू सी दिस। रोमा ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। रोमाज मदर गेव हर अनदर पॉट विद द कलरफुल फ्लावर्स। रोमा की जो माता जी है, उसने रोमा को एक दूसरा गमला दिया जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। रोमा बिकेम हैप्पी अगेन टू सी द फ्लावर्स। और रोमा उन फूलों को फिर से देखकर खुश हो गई। चलिए प्रैक्टिस टाइम। आंसर द फॉलोइंग। हु वांटेड टू ग्रो फ्लावर्स? कौन चाहता था फूल लगाना? रोमा वांटेड टू ग्रो फ्लावर्स। रोमा चाहती थी फूल लगाना। What was the name of रोमाज पेट? रोमा का जो पेट था उसका क्या नाम था? रोमाज पेट नेम वाज मिंटू। मिंटू नाम था उसका। Who spoiled the flower? फ्लावर को किसने तोड़ दिया था, खराब कर दिया था? मिंटू। मिंटू ने, जो कि रोमा का पेट था। मिंटू स्पॉइल्ड द फ्लावर। मिंटू ने फ्लावर्स को स्पॉइल्ड किया। Why was रोमा फीलिंग बैड? रोमा को
बुरा क्यों फील हुआ? रोमा हैड फीलिंग बैड आफ्टर सीइंग स्पॉइल्ड फ्लावर्स। जो टूटे हुए बिखरे हुए फूलों को देखकर रोमा जो है उसको बुरा फील हुआ, बैड फील हुआ। चूज एंड राइट द करेक्ट फ्रेज फॉर द पिक्चर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, उनको देखकर उन सेंटेंस को, उन फ्रेज को यहाँ पे एडजस्ट करना है। देखिए ये क्या है बच्चा? सैड है। इसको क्या, ये सैड गर्ल है। क्या ये? सैड गर्ल। यहाँ लिख दीजिए आप, सैड गर्ल। ये क्या है? मिंटू है ना, हैप्पी डॉग है ये। ये क्या है? खुश है। ये क्या है? खुश है, हैप्पी डॉग। अच्छा ये क्या है? फ्लावर है। ये क्या है? स्मॉल पॉट है। ये क्या है? छोटा गमला है, स्मॉल पॉट। ये क्या है? बिग पॉट है। ये क्या है? बिग पॉट है, बड़ा गमला है, बिग पॉट। आगे देखिए, ये क्या है? एक ही बटरफ्लाई है, वन बटरफ्लाई, वन बटरफ्लाई। और ये क्या है? बहुत सारी बटरफ्लाई, मैनी बटरफ्लाई, मैनी बटरफ्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27 वर्कशीट नंबर 27। लेट्स मेक एंड फ्लाई ए काइट। चलिए एक पतंग बनाते हैं और उसको उड़ाते हैं। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स? क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? यस बिल्कुल, आई लाइक टू फ्लाई काइट। हैव यू एवर मेड ए काइट? क्या आपने कभी पतंग बनाई है? चलिए देखिए, नहीं बनाई है तो अब हम आज बनाएंगे। डू यू नो हाउ टू मेक काइट? चलो बनाई नहीं, ये तो पता होगा कि कैसे बनती है। चलिए कुछ वर्ड्स हैं उनको पढ़ते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टिक्स, स्ट्रिंग, कलरफुल, पुल, होल्ड, फोल्ड, पेस्ट, टाई, थ्रो। You will need two sticks, a string, some colorful papers and some glue. इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? देखिए, टू स्टिक्स, वन एंड टू स्टिक्स, सम कलरफुल पेपर्स, कुछ कलरफुल पेपर, एक स्ट्रिंग, एक धागा और एक ग्लू। यूज द स्ट्रिंग टू टाई द स्टिक विद दिस। धागे से क्या करना है? इस दो डंडी जो है, दो स्टिक जो है, उनको हमें बांधना है इस तरह से। फोल्ड सम कलरफुल पेपर टू गिव इट द शेप ऑफ काइट। कुछ कलरफुल पेपर को लेना है और पतंग की शेप में उसको फोल्ड कर लेना है। पेस्ट द स्टिक्स ऑन द पेपर। पेपर के ऊपर अब क्या करना है? उस स्टिक को पेस्ट कर लेना है, चिपका लेना है। द काइट इज रेडी। पतंग तैयार है। नाउ टाई ए लॉन्ग स्ट्रिंग टू द काइट। अब इस धागे को, एक लंबा धागा इसके साथ बांधना है। टाइटली होल्ड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एक धागे के एक सिरे को, एक एंड को जोर से टाइटली पकड़ना है। थ्रो द काइट इन द एयर। और पतंग को हवा में छोड़ना है। पुल ऑन द स्ट्रिंग टू फ्लाई द काइट। अब धीरे धीरे जैसे वो ऊपर जाएगा, पतंग ऊपर जाएगी, धागे को हमें छोड़ता हुआ चलना है। प्रैक्टिस टाइम। चूज एंड राइट द थिंग्स यू नीड टू मेक काइट। अब इनमें कुछ चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, इनमें से आपको देखना है पतंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। स्ट्रिंग की ज़रूरत है, कलरफुल पेपर की भी ज़रूरत है, ग्लू की भी है, स्टिक की भी है। इनकी ज़रूरत है आपको, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ लिखेंगे। स्ट्रिंग, कलरफुल
पेपर, ग्लू और स्टिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुल ऑन द डैश टू फ्लाई योर काइट। किसको आगे की तरफ छोड़ना है, स्ट्रिंग को या स्टिक को? स्ट्रिंग को। किसको? धागे को। ठीक है, नेक्स्ट। होल्ड सम, किसको पकड़ के रखना है? सॉरी, फोल्ड सम, किसको फोल्ड करना है? कलरफुल पेपर को। किसको? कलरफुल पेपर को। यहां लिखिए, कलरफुल पेपर। ठीक है, पेस्ट द स्टिक ऑन द, पेस्ट स्टिक किसके ऊपर पेस्ट करने हैं? पेपर पर। किस पे? पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट फॉर मेकिंग काइट। भाई काइट बनाने के लिए कौन से सेंटेंस सही नहीं है? ठीक है, टाई द स्टिक, बिल्कुल सही है, तो सही है। पेस्ट द स्टिक ऑन द कलर्स पे, कलरफुल पेपर, कलरफुल पेपर पर स्टिक को पेस्ट करना है, बिल्कुल सही है। पुल ऑन द स्टिक्स टू फ्लाई द काइट, नहीं, यहाँ स्ट्रिंग आएगा, स्टिक्स को हम आगे नहीं छोड़ते, धागे को। टाई ए लॉन्ग स्ट्रिंग टू द काइट, यस, एक लंबा धागा बांधना है उसके साथ। चलिए नेक्स्ट, वर्कशीट नंबर 28। Look at the picture and read the following set of sentences. Tick for the sentences which completely related to the picture. जो इस पिक्चर से के साथ रिलेटेड सेंटेंस है उसको हमें टिक करना है, और जो नहीं है उसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए पिक्चर है एक, वी प्ले विद कलर्स ऑन दिस डे। किसकी पिक्चर है ये? दिवाली है। ये क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट है, ये दिवाली है। दिवाली पे कलर तो नहीं होते, नो। वी डेकोरेट आवर होम्स ऑन दिस डे, यस, इस दिन हम घर को सजाते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय बस्टिंग क्रैकर्स, जो बच्चे हैं वो पटाखे चलाते हैं, यस, बिल्कुल। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 एवरी डे, हर साल 13 जनवरी को मनाते हैं, नहीं, ये गलत है। वी ऑल सेलिब्रेट दिवाली इन आवर होम्स, यस, घर में मनाते हैं हम दिवाली, घर के बाहर भी हो सकता है, घर में भी मनाते हैं, ये ठीक भी हो सकता है। ठीक है, उसका दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, यस। वी क्लीन एंड डेकोरेट आवर होम ऑन दिवाली, यस, दिवाली पे हाँ फेस्टिवल ऑफ लाइट भी है, और दिवाली के दिन हम घर और साफ सफाई करते हैं। वी आल्सो वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली, यस, नए कपड़े पहनते हैं। वी लाइट दियाज एंड कैंडल्स इन आवर होम्स, यस, दिया और कैंडल हम जलाते हैं। चिल्ड्रन बस्ट क्रैकर्स ऑन दिस डे, इस दिन बच्चे पटाखे फोड़ते, यस। अब देखिए ये इसमें कुछ सेंटेंस ठीक थे, कुछ गलत थे। जो सेकंड है उसमें सारे ही सेंटेंस ठीक हैं, इट मीन्स सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही है पिक्चर को देखते हुए। नेक्स्ट देखिए, वर्कशीट नंबर 29, लास्ट वर्कशीट। ए लेजी ग्रास होपर, इसको हम ग्रास होपर कहते हैं। वंस देर वाज ए ग्रास होपर, एक बार की बात है कि एक क्या होता था? ग्रास होपर। ही इट वाज वेरी लेजी, ये बहुत आलसी था। इट डिड नॉट लाइक टू वर्क, इसको काम करना पसंद नहीं था। इन द समर इट ओनली संग सॉन्ग्स, ये गर्मियों में सिर्फ गाने गाता था। वेयर एज द आंट्स वर वर्किंग वेरी हार्ड, और इसके साथ साथ वहाँ पर आंट्स जो हैं, चींटियाँ जो थी, वो बहुत हार्ड वर्क करती थी टू स्टोर फूड इन देयर होम, अपने घर में खाने को स्टोर करने के लिए। किसके लिए? फॉर द लॉन्ग विंटर, जो आने वाली सर्दी है उसके लिए, गर्मियों में ही खाना इकट्ठा करती थी। और ये ग्रास ऊपर जो था गर्मियों में क्या करता था? सिर्फ गाने गाता था और कुछ नहीं करता था, क्योंकि लेजी था। द समर एंडेड, गर्मियां गई, एंड द विंटर अराइव्ड, सर्दी आ गई। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू एंड इट स्टार्ट स्नोविंग,
ठंडी हवाएं चलने शुरू होगी और बर्फ भी गिरनी शुरू होगी। द ग्रास होपर नाउ बिगेन टू वेरी, अब ग्रास होपर को चिंता हुई किसकी? एज देर वॉज नो फूड टू ईट, उसके पास खाना ही नहीं है खाने के लिए, क्योंकि वो लेजी था, उसने आराम किया, सिर्फ गाने गाए हैं, गर्मियों में काम तो किया ही नहीं। देखिए क्वेश्चन आंसर, हु वाज लेजी, लेजी कौन था? ग्रास होपर वाज लेजी, ग्रास होपर जो है वो लेजी था, आलसी था। व्हाट डिड द ग्रास होपर डू इन द समर, समर में क्या करता था ग्रास होपर? ग्रास होपर ओनली संग सॉन्ग इन द समर, गर्मियों में सिर्फ गाना गाता था। वाई वर आंट वर्किंग हार्ड, जो चींटियां थी वो क्यों इतना हार्ड वर्क करती थी, इतनी मेहनत करती थी? आंट्स वर वर्किंग हार्ड टू स्टोर फूड फॉर लॉन्ग विंटर, सर्दियों की, लंबी सर्दियों के लिए वो अपना खाना स्टोर करती थी, इसलिए हार्ड वर्क करती थी। वाई डिड ग्रास होपर बिगेन टू वेरी, ग्रास होपर क्यों चिंतित हो गया था? ग्रास होपर बिगेन टू वेरी एज देर वाज नो फूड टू ईट, वो इसलिए चिंतित था क्योंकि उसके पास खाना ही नहीं था खाने के लिए। चूज एंड राइट प्लूरल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी में से कुछ प्लूरल वर्ड्स को हमें लिखना है। चलिए हम देखते हैं क्या प्लूरल वर्ड्स, पहले इनको साफ कर देता हूं मैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सॉन्ग्स, जिसके पास पीछे ऐसा लगा होगा या जो एक से ज्यादा होगा वो प्लूरल होगा। सॉन्ग्स, होम्स, आंट्स, और कुछ है नहीं है। सॉन्ग्स, आंट्स एंड होम्स, चलिए लिख दी। सॉन्ग, आंट्स एंड होम्स, ठीक है। चलिए अपोजिट वर्ड, हार्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा? हार्ड का मतलब सॉफ्ट, हार्ड मतलब कठोर, सॉफ्ट मतलब नर्म, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, वीक मतलब कमजोर, लेजी मतलब आलसी, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्क मतलब मेहनत, ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक है। ये मिशन स्मर्थ की वर्कशीट्स 29 वर्कशीट थी जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू।